तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो असुरा गेट के अंदर आने के बाद अपनी किसी टेक्निक का वहाँ पर यूज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी जो पत्थर होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर वहाँ पर एक पहाड़ी सी बना देते हैं, जिसके अंदर की एक ब्लड पूल होता है। जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अब से 10,000 साल पहले एंशिएंट टाइम में जो असुरा सेक्ट का एम्परर था, उसने इस ब्लड पूल के अंदर अपनी बॉडी को रिफाइन किया था और उसे रिफाइन करने के बाद वो शेवेनिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर गया था। लेकिन अभी भी इस ब्लड पूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और यहाँ पर अगर कोई अपनी बॉडी की प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी बॉडी को काफ़ी पावरफुल बना सकता है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को निकाल कर उस ब्लड पूल के अंदर जाकर बैठ जाता है, जो देखकर अब जो यान होती है वो लिनियो को देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर ये प्लेस कौन सा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो यान को बताता है कि ये ब्लड पूल है जिसके अंदर डीमनों की बॉडी को रिफाइन किया गया है और अगर तुम इसके अंदर आओगी तो तुम काफी कंफर्टेबल फील करोगी, तो आओ मेरे साथ में आओ और इसके अंदर बैठो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में इसके अंदर कभी भी नहीं आने वाली। और अब यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो उस ब्लड पूल के अंदर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और अब लिनियो को उस ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जो यान होती है वो थोड़ा सा शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर आने का यही पर्पस था कि तुम इस ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेट कर सको। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो यान को बताता है कि हाँ, मैं इसके अंदर इसीलिए आया था, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हारे पास ये काफ़ी अच्छा टाइम है, तुम अभी मुझे ऊपर अटैक कर मुझे ख़त्म कर सकती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेती है और वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे इसके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं। और यान इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है, जो देखकर यान बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहा है। और यान के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि लॉर्ड रेलम के 5th लेवल पर आ चुका होता है और वो यान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुमने मुझे मारने का अपने चांस को खो दिया, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगी। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि अपनी बकवास को करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई थी। जो सुनकर अब लिनियो भी नीचे आ जाता है और वो नीचे आते हुए यान से बोलता है कि ठीक है, फाइनली अब तुम मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो गई, तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर को मैंने मारा है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारे फादर की जो डेथ हुई थी वो जो असुरा नाइफ था उसके कारण हुई थी, क्योंकि जो असुरा नाइफ था एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि अपने यूज करने वाले को बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट पावर देता है। जैसे कि तुम अपनी देख सकते हो, तुम्हारी अभी की जो कॉम्बैट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसी के साथ तुम्हें एक न्यू गोल्डन बॉडी भी मिल चुकी है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे फादर के साथ भी हुआ था, वो जो असुरा नाइफ था उसने तुम्हारे फादर को न्यू गोल्डन बॉडी दी थी। लेकिन वो जो असुरा नाइफ है वो पावर तो देता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, अगर हम उसे ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारी जो लाइफ एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उस लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जो वो हमें गोल्डन बॉडी देता है उसके अंदर न्यू लाइफ को डाल देता है। और ऐसा ही तुम्हारे फादर के साथ हुआ था, इसीलिए तुम्हारे फादर की वहाँ पर डेथ हो गई थी। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को उठा लेता है। जो यान होती है वो लिनियो से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ, हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और इतना बोलकर जो यान होती है वो अपने मन में सोचती है कि जब मैंने उस असुरा नाइफ से कल्टीवेशन किया था तो मेरे पास भी एक न्यू गोल्डन बॉडी आ गई थी, लेकिन इस चीज़ को मैंने भी फील किया था, जो वो असुरा नाइफ है उसके कारण मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे वो मेरी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो हो सकता है कि जो लिनियो है वो सच बोल रहा हो। और अब यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए यान से बोलता है कि ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें इस चीज़ का सबूत दे दूंगा कि तुम्हारे फादर की डेथ किस तरह से हुई थी। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो थोड़ा सा शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि असुरा गेट से बाहर जाना इतना ज़्यादा आसान है, बिना 3 जनरल की मदद के असुरा गेट को कभी भी ओपन नहीं किया जा सकता। और अब यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए यान से बोलता है कि यान, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक सील को अपेयर कर लेता है और अब जैसे ही वो सील अपेयर होती है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असुरा गेट होता है वो भी ओपन हो जाता है। और अब उस असुरा गेट को देखकर जो यान होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम कैसे असुरा गेट को यहाँ पर समन कर सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि मैंने अपने हाथ के ऊपर असुरा ब्लड गॉड को इम्प्रेंट किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस गेट को ओपन कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास तो असुरा सेक्ट की रक्षा ब्लड लाइन है, तो तुम्हें तो ये चीज़ फील हो जानी चाहिए थी, क्या तुमने अभी तक इस चीज़ को फील नहीं किया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो यान होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम यहीं पर ही रुकना चाहती हो।
जो सुनकर जो यान होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि असुरा सेक्ट यहाँ पर अपने 1 लाख लोगों की आर्मी को लेकर आया था। और मुझे लगता है कि अभी तक उसने अपनी 1 लाख आर्मी के साथ तुम्हारे लोकी सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया होगा, और अभी तक तो जो तुम्हारा लोकी सेक्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। तो क्या तुम्हें इस बारे में सोचकर डर नहीं लग रहा? और अब यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए यान से बोलता है कि डर आखिर ये क्या चीज़ होती है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो असूरा गेट से बाहर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो यान होती है वो भी लिनियो के साथ में पीछे आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर हमारे 1 लाख लोग कहाँ पर गए। असुरा सेक्ट ने यहाँ पर 1 लाख लोगों से अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पर आया ही ना हो। क्या लोकी सेक्ट ने हमारे असुरा सेक्ट के जो 1 लाख की आर्मी थी उसे खत्म कर दिया है। और अभियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोकी सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर असुरा सेक्ट के डिसाइपलों को बांधकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यान, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे लोकी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन छोड़ो, अभी हमें इस मैटर पर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर की मौत मेरे कारण नहीं हुई थी। और अब लूनी हो गए इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जॉन सेक्ट का जो मास्टर हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो मूलियान होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोल रहा होता है कि उन चींटियों के झुंड ने हमारे लोगों को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन हम उन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। और मूलियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो छत होती है वो एकदम से टूट जाती है, और जो लिनियो होता है वो उस छत से आते हुए मूलियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, ओह लॉर्ड मूलियान, लगता है कि मेरा जो बेस्ट टैग था उसने तुम्हारे लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दी है, इसीलिए लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो और अब यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो असुरा सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो लिनियो है, लेकिन आखिर ये कैसे असुरा गेट से बाहर आ गया। लेकिन अगर ये बाहर आ चुका है तो जो लोडियान है वो कहाँ पर है, क्योंकि लोडियान भी इसके पीछे असुरा गेट के अंदर ही गई थी। और उन बंदों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन बंदों से बोलता है कि तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों को इस टेंशन से फ्री कर दूंगा, जिसके बाद तुम आसानी से इस मैटर के बारे में सोच सकते हो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उन सभी डिसाइबलों के ऊपर अपनी गोल्डन बॉडी से अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं कि लिनियो के अटैक के सामने उनमें से कोई भी नहीं टिक पाता। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो मूलियान की तरफ बढ़ने लगता है। और अब अपने लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो मूलियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपनी दोनों फायर को निकालते हुए लिनियो की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि लगता है कि तुम असुरा गेट से जिंदा बचकर बाहर आ गए, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। और अब मूलियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।